हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। भाई आईआईटी बॉम्बे के इस साल के फाइनल प्लेसमेंट्स आ चुके हैं। सो आईआईटीएस द्वारा चलाए जाने वाले इस करियर फोरम में आज हम आपको आईआईटी बॉम्बे के प्लेसमेंट्स काफी डीप में बताने वाले हैं, जिसमें हम हर ब्रांच के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, कितने बच्चों में से कितने बच्चे प्लेस हुए हैं, उनको किस टाइप के ऑफर्स मिले हैं। साथ ही में हम इंटर्नशिप्स हो, प्री प्लेसमेंट ऑफर हो, डोमेस्टिक्स ऑफर हो, इंटरनेशनल ऑफर्स हो, तो काफी डीप में आज हम आपको ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल्स देने वाले हैं। साथ ही में गाइस हम आईआईटी बॉम्बे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एंड यूनिक बातें भी हम आपको बीच बीच में शेयर करेंगे। सो इस इंटीग्रेटेड सेशन को एंड तक जरूर देखिए। व्यूअर्स वाचिंग फ्रेशर्स गेट, ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टेप के लिए प्लीज आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो प्लेसमेंट्स के एक्यूरेट नंबर देखने के पहले गाइज हम यहाँ की प्लेसमेंट प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि प्लेसमेंट ड्राइव में आपको किन किन फेजेस से गुजरना पड़ता है। सो सबसे पहले जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस होता है, वहाँ आपके स्किल्स डिटेल या फिर जिसे हम रेज्यूमे कहते हैं वो आपके डिपॉजिट होते हैं। फिर अकॉर्डिंगली आईआईटी बॉम्बे कई सारे कंपनियों से कांटेक्ट करता है। फिर जो कंपनी आपको हायर करने में इंटरेस्टेड होती है वो अपना रजिस्ट्रेशन प्लेसमेंट ऑफिस में ऑनलाइन तरीके से करती है। फिर उस पर्टिकुलर कंपनी में जो भी टाइप की जॉब ओपनिंग होंगी वो सारी डिटेल वो आईआईटी बॉम्बे के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट से शेयर करती है। फिर आईआईटी बॉम्बे का ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट वो सभी जॉब्स के जेन्युइननेस चेक करता है, यानी कि सही में उस टाइप की जॉब हमें स्टूडेंट्स को देनी चाहिए नहीं, ये सब डिटेल्स वहां पे क्रॉस चेक किया जाता है। एंड आफ्टर सक्सेसफुली वेरिफिकेशन स्टूडेंट्स के लिए वो पर्टिकुलर जॉब्स अवेलेबल की जाती है ऑनलाइन पोर्टल पे। फिर जो स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करता है गाइस, तो उन सभी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाता है। फिर अप्लाई करने के बाद कंपनियां आपके रेज्यूमे और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को अच्छे से चेक करती है। फिर शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स का वो स्क्रीनिंग एंड टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर जो स्टूडेंट्स टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं वो नेक्स्ट लेवल के लिए जाते हैं, यानी कि इंटरव्यू के लिए जाते हैं। फिर प्लेसमेंट ऑफिस उन सभी इंटरेस्टेड कंपनियों को इंटरव्यू के लिए डेट्स अलॉट करता है और जनरली ये डेट्स नवंबर एंड से स्टार्ट होती है गाइस। और इंटरव्यू के टाइमिंग कंफर्म नहीं होते हैं, यानी कि आपको दिए गए डेट्स पे इंटरव्यू सेशन रात भर भी चल सकते हैं, यानी कि रात के 2-3 बजे या फिर सुबह के 4 बजे तक भी आपके इंटरव्यू सेशन चलते हैं गाइस। और फिर इंटरव्यू के एंड में आपको ऑफर्स दिए जाते हैं और जो स्टूडेंट्स ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनकी जॉब वहां पे पक्की हो जाती है। और साथ ही में एज कंफर्मेशन के तौर पे आपके प्लेसमेंट सेल से भी आपको फिर से रिकन्फर्म किया जाता है और बाद में आपको कंपनियां ऑफर लेटर्स भी ऑफर करती है। सो गाइस इस तरह काफी ट्रांसपेरेंट एंड सिंप्लीफाइड प्लेसमेंट प्रोसेस होती है आईआईटी बॉम्बे की। तो चलिए अब प्लेसमेंट प्रोसेस के बाद बारी आ जाती है यहाँ के लेटेस्ट प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स को जानने की। तो इस वीडियो में हम सिर्फ यूजी यानी कि बीटेक 4 ईयर हो या फिर 5 ईयर कोर्सेस हो, बैचलर ऑफ डिजाइनिंग और बैचलर ऑफ साइंस वाले स्टूडेंट्स का ही प्लेसमेंट आज हम आपको बताने वाले हैं। सो दिस ईयर टोटल 324 नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों ने प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने 1365 स्टूडेंट में से 830 स्टूडेंट्स अभी तक हायर कर लिए हैं। और इन 830 स्टूडेंट्स में 40 स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल ऑफर्स मिले हैं, जिसमें कुछ ऑफर्स यूएस, यूके, जापान, नेदरलैंड, हांगकांग, ताइवान जैसे कंट्रीज से थे। 200 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को ऑलरेडी प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल चुके थे, जिसमें से 160 प्लस स्टूडेंट्स ने वो ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिए थे। इसमें हाईएस्ट सैलरी की बात करें गाइस, तो इस साल इंटरनेशनल हाईएस्ट सैलरी 3.67 करोड़ का था। और वहीं अगर हम डोमेस्टिक हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो 1.66 करोड़ का डोमेस्टिक हाईएस्ट सैलरी का ट्रेंड इस बार हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम इसमें रिकॉर्ड की बात करें गाइस, तो 16 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ के ऊपर के सैलरी पैकेजेस इस साल मिले हुए हैं। तो ये अपने आप में काफी बड़ी बात होती है और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है गाइस। और सभी डिपार्टमेंट को मिला के अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें तो 21.82 लाख पर एनम का सभी डिपार्टमेंट को मिला के एवरेज सैलरी रहा है। इसी में गाइस अगर हम प्रोग्राम वाइज प्लेसमेंट परसेंटेज देखते हैं तो बैचलर ऑफ डिजाइनिंग जो प्रोग्राम है इसमें 23 स्टूडेंट में से 12 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था प्लेसमेंट ड्राइव में और 12 में से 7 प्लेस हो चुके हैं, यानी कि नियर अबाउट 58% इसका प्लेसमेंट रेशो रहा है। और बैचलर ऑफ डिजाइनिंग जैसे कोर्स में अगर आपको जाना है तो कैसे आपको एडमिशन लेना है इस रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने एक इंटीग्रेटेड वीडियो बनाया है, तो इसमें आप जेई थ्रू नहीं बल्कि यूसी थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है गाइस हमारे पास बैचलर ऑफ साइंसेस के कुछ कोर्सेज, जिसमें 57 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था प्लेसमेंट ड्राइव में और 57 में से 43 ने पार्टिसिपेट किया था और 43 में से 39 स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं, यानी कि इस डिवीजन का हमें 90% प्लेसमेंट रेशो देखने को मिलता है। फिर है हमारे पास बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर
फिर बीटेक जिसे हम कहते हैं, तो 791 स्टूडेंट्स में से 679 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था प्लेसमेंट ड्राइव में एंड 679 में से 598 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि नियर अबाउट 88% का हमें बीटेक का प्लेसमेंट रेशो नजर आता है। फिर है हमारे पास डुअल डिग्री बैचलर ऑफ डिजाइनिंग प्लस मास्टर ऑफ डिजाइनिंग, तो इसमें 10 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था प्लेसमेंट ड्राइव में, उनमें से 9 स्टूडेंट पार्टिसिपेट हुए थे एंड 9 में से 8 स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं, यानी कि इसका भी 88% का प्लेसमेंट रेशो रहा है। फिर हमारे पास गाइस बीटेक प्लस एमटेक का डुअल डिग्री ये कोर्स, जिसमें 215 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था प्लेसमेंट ड्राइव में, उनमें से 187 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया प्लेसमेंट में एंड 178 स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं, यानी कि इस डुअल डिग्री ब्रांचेस में 95% प्लेसमेंट रेशो में नजर आता है। सो चलिए अब हम ब्रांच वाइज भी देख लेते हैं कि किस तरह का प्लेसमेंट रहा है, कौन से ब्रांच ने कैसा परफॉर्म किया है। सो इसमें फर्स्ट ब्रांच है गाइस हमारे पास एरोस्पेस इंजीनियरिंग, तो इसमें बीटेक में 48 में से 41 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि इस ब्रांच का 85.41% का प्लेसमेंट रेशो रहा है। फिर इसी का 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है बीटेक प्लस एमटेक, जिसमें 8 में से 7 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि 87.5% का इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशो रहा है। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें बीटेक में 125 स्टूडेंट में से 105 स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं, यानी कि 84% इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशो रहा है। इसी का जो डुअल डिग्री रहेगा बीटेक प्लस एमटेक, जिसमें 6 में से 6 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, 100% प्लेसमेंट रहा है डुअल डिग्री का। फिर एक केमिस्ट्री बैचलर ऑफ साइंस का ये कोर्स रहेगा, इसमें 14 में से 11 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, नियर अबाउट 78% का प्लेसमेंट रेशो रहा है। इसी का जो डुअल डिग्री है गाइस, जिसमें 2 स्टूडेंट में से 1 प्लेस हो चुका है, यानी कि 50% का इसमें प्लेसमेंट रेशो रहा है। फिर हमारे पास यहाँ का और एक बहुत बढ़िया ब्रांच जो है सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें बीटेक में 96 में से 80 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि 83% का हमें प्लेसमेंट रेशो इस ब्रांच का मिलता है। वहीं इसमें जो डुअल डिग्री ब्रांच है बीटेक प्लस एमटेक का, जिसमें 5 में से 5 स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं, यानी कि 100% प्लेसमेंट रेशो डुअल डिग्री का रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास और एक यहाँ का फेमस ब्रांच जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो बीटेक में यहाँ पे 131 स्टूडेंट्स में से 128 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि नियर अबाउट 98% का प्लेसमेंट रेशो हमें यहाँ पे नजर आता है। वहीं इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें बैचलर ऑफ साइंस की, तो 23 में से 22 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, 95% का प्लेसमेंट रेशो इस ब्रांच का रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ का एवरग्रीन ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें बीटेक में 60 में से 52 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि नियर अबाउट 87% का हमें प्लेसमेंट रेशो मिलता है। और इसी में अगर हम ड्यूअल डिग्री की बात करें बीटेक प्लस एमटेक की, तो 66 में से 62 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि नियर अबाउट 94% का प्लेसमेंट रेशो इस ब्रांच का रहा है। फिर गाइस हमारे पास एनर्जी इंजीनियरिंग या फिर एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग ये ब्रांच, तो यहाँ पे बीटेक प्लस एमटेक इस ब्रांच में 22 में से 21 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि नियर अबाउट 95% का प्लेसमेंट रेशो हमें इस ब्रांच का मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास गाइस इंजीनियरिंग फिजिक्स, जिसमें बीटेक में 25 में से 21 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि नियर अबाउट 84% का प्लेसमेंट रेशो हमें इस ब्रांच का मिलता है। और इसी में अगर हम डुअल डिग्री की बात करें, तो 5 में से 4 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुकी है, यानी कि नियर अबाउट 80% का प्लेसमेंट रेशो इस ब्रांच का रहा है। फिर है गाइस हमारे पास एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसमें बीटेक प्लस एमटेक का डुअल डिग्री कोर्स रहेगा, 20 में से 19 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुकी है, यानी कि नियर अबाउट 95% का प्लेसमेंट रेशो इस ब्रांच का रहा है। फिर है बैचलर ऑफ डिजाइनिंग ये ब्रांच गाइस, जिसमें 12 में से 7 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, 58% के आसपास इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशो रहा है। इसी का जो डुअल डिग्री है बीटेक प्लस एमटेक, इसमें 9 में से 8 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि 88% का इसका प्लेसमेंट रेशो रहा है। फिर है हमारे पास गाइस मैथमेटिक्स बैचलर ऑफ साइंस का ये कोर्स रहेगा, 6 में से 6 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, 100% प्लेसमेंट रहा है। फिर इसी में जो डुअल डिग्री है बीएससी प्लस एमटेक, जिसमें 1 स्टूडेंट्स था, 1 में से 1 प्लेस हो चुका है, 100% इसका भी प्लेसमेंट रहा है। फिर हमारे पास और एक यहाँ का एवरग्रीन ब्रांच जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो बीटेक में यहाँ पे 125 स्टूडेंट में से 112 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, नियर अबाउट 89% का इस ब्रांच का प्लेसमेंट रहा है। वहीं मैकेनिकल में जो डुअल डिग्री रहेगा बीटेक प्लस एमटेक, इसमें 34 में से 33 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, 97% का इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशो रहा है। और लास्ट ब्रांच है गाइस हमारे पास यहाँ का मेटालर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, जिसमें बीटेक के 69 में से 59 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, 94% का इसका प्लेसमेंट रेशो रहा है ब्रांच का। इसी का जो डुअल डिग्री है, जिसमें 21 में से
121 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि 100% इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशियो रहा है। तो ऐसे गाइस हमने ब्रांच वाइज काफी डिटेल में आपको प्लेसमेंट्स बता दिए। वहीं अगर इंटर्नशिप्स की बात करें तो नो डाउट नियर अबाउट 80% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स एवरी ईयर इंटर्नशिप्स के लिए यहाँ पे जाते हैं। इस साल भी 600 प्लस स्टूडेंट्स इंटर्नशिप के लिए गए हैं। और इसमें गाइस अगर हम इस साल के प्लेसमेंट डेटा को समराइज करें तो यहाँ पे एवरी ईयर 1393 के आसपास स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। उनमें से 1365 के आसपास स्टूडेंट्स प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट होते हैं और फाइनली ऑन कैंपस 830 या फिर 900 के आसपास एवरी ईयर स्टूडेंट प्लेस होते हैं, या फिर आने वाले समय में इसमें और भी इजाफा हमें देखने को मिलता है। अब जो बचे हुए स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाते हैं, या फिर कुछ MBA के लिए जाते हैं, कुछ MTech के लिए जाते हैं, या फिर कुछ सिविल सर्विसेज की भी प्रिपरेशन करते हैं। सो चलिए गाइस, प्लेसमेंट के कंप्लीट डिटेल के बाद अब लास्ट में हम यहाँ की फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी जान लेते हैं कि यहाँ का फीस कैसा है। तो फीस के लिए हमेशा ही हम आपके लिए एक इंटीग्रेटेड चार्ट बनवाते हैं। सो यू कैन सी ये फीस टाइप में हमने दिया है। सेमेस्टर फीस कितना रहेगा आपका, SC ST PWD स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कितना फी रहेगा, तो यहाँ पे 0 फी रहेगा पर सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। वहीं जिन स्टूडेंट्स की ईयरली पैरेंटल इनकम 1 to 5 लाख रहेंगे उनको 1/3 फी यहाँ पे देना पड़ेगा। वो कितना है वो हमने दिया है। एंड जिनके ईयरली पैरेंटल इनकम 5 लाख एंड अबाउ रहेंगे तो उनको यहाँ पे फुल फी पे करना पड़ेगा, जो 1 लाख रुपीज पर सेमेस्टर रहेगा। इसके अलावा भी आपको कई सारे फीस लगते हैं, तो वो भी हमने यहाँ पे दिए हैं। जो हमने वन टाइम फीस ड्यूरिंग द एडमिशन दिया है वो आपको सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर ही देना है, बाकी सेमेस्टर ये फी नहीं लगेगा। क्वेश्चन मनी रिफंडेबल फी जो है वो भी आपको फर्स्ट सेमेस्टर ही देना है, बाकी सेमेस्टर नहीं लगेगा। लेकिन आपके जो एकेडमिक एक्सपेंसेस हो, हॉस्टल फी हो या फिर मेस फी हो, तो वो आपको पर सेमेस्टर लगने वाला है। तो इसका आपको ध्यान जरूर रखना है। और पर सेमेस्टर इसमें माइनर मेजर चेंजेस भी होते हैं फीस स्ट्रक्चर में, तो इसका भी आपको ध्यान जरूर रखना है। सो गाइस, IIT बॉम्बे के प्लेसमेंट स्पेशल सेशन को आज हम यहीं पे रोकते हैं। आई होप कि आज का सेशन आपको काफी पसंद आया होगा, तो प्लीज आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली बार और एक नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।